Assalamualaikum, this is Mohammad Faizan. Welcome to my channel F for Physics. So basically this is my first video on this channel, and the purpose of this channel for me is a great, because I want that every student around the world should learn physics in a great way. So without further ado, let's start. And yes, don't forget to subscribe my channel and also give me a big thumbs up. आ जाइए। पहला नंबर चैप्टर है फिज़िक्स का, और आप देख रहे हैं कि पहला नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, और ये चैप्टर उसी किताब का है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। सिंथ टेक्स्ट बुक की किताब है ये, और इसी का पहला नंबर चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर्स हैं इसके, उसकी जितनी भी टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। लेकिन पहला नंबर चैप्टर है, और पहले नंबर चैप्टर का नाम भी है इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स। तो देखें बेटा, हम स्टार्ट करेंगे पहले साइंस से, क्योंकि आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो तकरीबन साइंस ही है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस से। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है साइंस। अब अगर मैं पूछूं कि साइंस क्या है, तो आप तकरीबन यही कहेंगे कि सर साइंस का मतलब होता है नॉलेज। एम आई राइट? साइंस का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज भी कैसी नॉलेज? विच वी कैन गेट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमने खैर साइंस तो नहीं पढ़नी, हमने साइंस की ब्रांच ही पढ़नी है। फिजिक्स आपको पता है साइंस की ब्रांच है। तो फिर उसके बाद इस साइंस को डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस के अंदर। ये दो ब्रांचेस इसकी हो जाएंगी, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर। एक का नाम है बेटा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी हमारे पास है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। अब यहां पर आपको बायोलॉजिकल साइंस से मतलब यही समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल साइंस यानी कि ये वाली साइंस जो है ये उससे डील करेगी, किससे? लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स से ये बायोलॉजिकल साइंस डील करेगी। और फिर हमारे पास ये जो फिजिकल साइंस है, ये आपको पता है कि ये किससे डील करेगी? ये नॉन लिविंग थिंग्स से डील करेगी। नॉन लिविंग थिंग्स से ये हमारे पास डील करेगी। और आज पहला नंबर लेक्चर है, इसी वजह से पहले बताता चाहूँ कि हम जो भी बातें करेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बातें करेंगे। खैर लिविंग थिंग्स के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, इस वजह से जो कुछ भी हमारे पास बातें होंगी वो नॉन लिविंग ही होंगी। और फिर इस फिजिकल साइंस से हमारे पास ऐसे समझ लो कि निकला है, या इस फिजिकल साइंस की ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स। खैर थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। मैं कुछ आपके सामने यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ये कुछ आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तकरीबन आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीक लेटर है, और ये लेटर लिखा गया है 15th सेंचुरी में। ये वर्ड लिखा गया 15th सेंचुरी में लिखा गया है। और किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ग्रीक लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा हुआ है और 15th सेंचुरी में लिखा हुआ है। सर इसका मतलब क्या हो गया? भाई इसका मतलब हो गया हमारे पास नेचर। इस वर्ड का मतलब हमारे पास आ गया नेचर। अब नेचर हमें पता है कि किस किस चीज़ की बनी हुई है, किन किन चीज़ों की बनी हुई है। तो नेचर के बारे में हम जानते हैं। नेचर हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनती है। नेचर दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर और एनर्जी से मिलकर हमारे पास क्या बनती है? नेचर बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैटर के बारे में, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एनर्जी के बारे में, और इनके दरमियान जो भी रिश्ता नाता है, जो भी ताल्लुकात वगैरह हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इनके दरमियान जो भी रिश्ते नाते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। किसमें? फिजिक्स के अंदर। ये हमारे पास कहलाती है क्या? फिजिक्स। यहां से हमारे पास लफ्ज मिल गया हमें फिजिक्स। अब आपको पता होगा कि लफ्ज फिजिक्स कहां से आया। अब इस
ग्रीक वर्ड में से आया, और ये ग्रीक वर्ड कब लिखा गया था? 15th सेंचुरी में लिखा गया था, जिसका मतलब क्या निकला? नेचर निकला। अब नेचर आपको पता है मैटर और एनर्जी की बनी, और मैटर और एनर्जी के बारे में और इनके दरमियान जो भी इंटरेक्शन है, इनको स्टडी किया जाता है किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। भाई यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड मिला है फिजिक्स का, अभी तक हम फिजिक्स की डेफिनेशन पर नहीं पहुंचे। अब इसी चीज को देखते हुए यहां से मैं यहां पर थोड़ा सा सेक्शन बना लेता हूं। इसी चीज को देखते हुए अगर आपको बोला जाए कि भाई आपने बनानी है फिजिक्स की डेफिनेशन, तो आप यकीनन यही फिजिक्स की डेफिनेशन बनाएंगे जो कि आपकी किताब में भी लिखी हुई है। मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। ये फिजिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है फिजिक्स? ये सामने लिखा हुआ है, तकरीबन आप लोग देख रहे हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ different color, matter, then energy, and their interaction. ये हमारे पास फिजिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बन चुकी है, जो कि हमने इस ग्राफ को देखकर आपके सामने यहाँ पर बनाई है। सिंपल सी एक प्योर सिंपल डेफिनेशन हमारे पास फिजिक्स की बन चुकी है। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद भी तकरीबन हमें यही समझ में आ रहा है कि फिजिक्स एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी बात होगी नॉन लिविंग के बारे में बात होगी, और फिजिक्स जो निकला है वो फिजिकल साइंस से निकला हुआ है, और इस वर्ड से निकला हुआ जो कि 15th सेंचुरी में लिखा हुआ था, और ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, और इस लफ्ज़ का मतलब निकला हमारे पास नेचर। अब नेचर आपको पता है मैटर और एनर्जी के बारे में होता है, और मैटर और एनर्जी से बनी होती है। इन दोनों को स्टडी किया जाता है किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। आपके सामने यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर भी मैंने बात की है। ये मैटर, एनर्जी और इनके दरमियान जो भी ताल्लुकात वगैरह, इंटरेक्शन, जो कुछ भी है, इसको स्टडी किया जाता है किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो चलिए एक और डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। एक और डेफिनेशन जो कि कुछ इस तरह से है, मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। इट इज द, अब इट का मतलब यहाँ पर और कुछ भी नहीं, फिजिक्स ही है। इट इज द लॉज एंड principles that governs the universe. फिजिक्स हमारे पास ऐसे समझ लें कि जो कुछ भी हमारे पास यूनिवर्स वगैरह है, उसके कायदे कवानीन जो कुछ भी हमारे पास हैं, वो सारा का सारा किसने समझाया? फिजिक्स ने समझाया। सिंपल में आपको अगर मैं बताऊं तो सिंपल में ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, भाई ये चांद का आना, यानी कि चांद का एक दूसरे महीने बाद आना, फिर उसके बाद रोज सुबह सूरज का आना, ये आप जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये जो मुझे देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा एक्सप्लेन हुआ बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे यूनिवर्स के लॉस, कायदे कवानीन जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे एक्सप्लेन किए फिजिक्स ने। अच्छा, इसके बाद मैं एक और डेफिनेशन आपके सामने लिखने वाला हूं। ब्लू कलर से लिख रहा हूं आपके सामने ताकि और सही समझ में आ सके, नजर आ सके। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव as they do। अच्छा भाई, फिर उसके बाद and help us to predict the future। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स, फ्यूचर ऑफ थिंग्स।
ठीक है भाई, अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये हमें बताता है, कौन बताता है, फिजिक्स हमें बताता है कि वाई यानी कि क्यों एंड हाउ कैसे थिंग्स बिहेव करती हैं, यानी कि जो भी हमारे आसपास चीजें मौजूद हैं वो क्यों और कैसे बिहेव करती हैं, एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स, और फिर हम फिजिक्स की मदद से ही क्या कर सकते हैं, उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा कैसे, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये मार्कर मैं यहां से छोड़ रहा हूं, नजर आ रहा होगा तकरीबन आपको, ये मार्कर मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो ये मार्कर नीचे गिर रहा है, यहां से छोड़ा ये मार्कर नीचे गिर गया कंप्लीट नीचे गिर गया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये यहां से क्यों नीचे गिर रहा है, यानी कि वाई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वाई क्यों नीचे गिर रहा है तो आप कहेंगे सर ग्रेविटी की वजह से। अच्छा फिर उसके बाद पूछूं कि भाई हाउ, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो भाई हाउ कैसे गिर रहा है, यानी कि कितनी स्पीड के साथ गिर रहा है, कितनी एक्सीलरेशन के साथ गिर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ गिर रहा है, कितने टाइम में गिर रहा है, ये सारा का सारा आप बता सकते हैं। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास मौजूद होंगी, आप उसके अंदर वैल्यूज वगैरह पुट करके आप फौरन बता सकेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अब फ्यूचर कैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मान लें कि मैं अगर आपको बोलूं कि आपने यही मारकर जाकर 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग से आपने नीचे फेंकना है, तो क्या आप सच में ऐसा करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे ऐसा। आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक इतनी हाइट पर, यहां पर इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम में गिर रहा है, इतने सेकंड्स में गिर रहा है, तो आपके पास वैल्यू है, आपने फौरन इक्वेशंस ऑफ मोशन में वैल्यूज वगैरह लगाकर आपने फौरन ऐसे वैल्यू बता देना है कि सर इतनी देर में गिरेगा। तो ये होता है क्या, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। फिजिक्स ही हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन फ्यूचर भी किन चीजों का, फ्यूचर भी चीजों का प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। फिजिक्स हमें हेल्प करती है चीजों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, कि फिजिक्स क्या चीज है, क्या होती है फिजिक्स। फिजिक्स जस्ट ऐसे समझ लें कि जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद है, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हाँ ये है कि नॉन लिविंग जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सारा का सारा एक्सप्लेन हुआ बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।